हमारे समाज में स्त्रियां या तो देवी बनाकर मंदिर या ताखे पर रखी जाती हैं या फिर कुल्लटा घोषित करके उनको दबाया कुचला जाता है। बीच का कोई रास्ता उनके लिए नहीं है। सब कुछ सहन किया जा सकता है, पर एक स्त्री की तेजस्विता, विदग्धता या तार्किकता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। किसी को यह सहन करने में बेहद तकलीफ होती है कि उसके घर की कोई स्त्री या स्वयं उसकी पुत्री उससे जवाब तलब करे। और अगर इस तरह की कोई स्त्री समाज में हुई तो उसके दमन के लिए सारा कुनबा एकजुट हो जाता है। फिर तो ऐसी तेज तर्रार स्त्रियों का गर्व और तेज दोनों ही नष्ट करने की सुनियोजित कोशिशें होती हैं। द्रौपदी की तकलीफ देखिए, जो उसने किया या कहा नहीं, वही सब उसके मत्थे मढ़ा गया है। अगर आप किसी भी भारतीय से पूछें कि कौरवों और पांडवों के बीच लड़े गए महाभारत युद्ध का मूल कारण क्या था, तो वह तत्काल उत्तर देगा, द्रौपदी का चीरहरण। वह कहेगा कि चूंकि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था, इस कारण दुर्योधन ने उससे अपने अपमान का हिसाब चुकाने के लिए जुए का खेल खेला। सच्चाई यह है कि चीरहरण के पहले के जीवन काल में द्रौपदी कभी भी दुर्योधन पर नहीं हंसी, न ही उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा जैसा कोई कटु वचन ही कहा। महाभारत का लिखित सत्य यह है कि द्रौपदी उस समय वहां थी ही नहीं, जब दुर्योधन पांडवों के मय निर्मित महल में जल को थल और थल को जल समझकर गिर रहा था, या बचने का प्रयास कर रहा था, या जहां दरवाजा था उसको दीवार मानकर आगे बढ़ जा रहा था और दीवार को द्वार समझकर वहां घुसने की कोशिश कर हंसी का पात्र बन रहा था। महाभारत के सभा पर्व का यह 47वां अध्याय, जिसमें दुर्योधन का अपमान और शत्रुता की नींव पढ़ने की बात है, खुद में एक बहुत छोटा सा अध्याय है। गीता प्रेस से लेकर इलाहाबाद के इंडियन प्रेस तक के हर संस्करण में दुर्योधन पर हंसने वालों में द्रौपदी कहीं नहीं है। दुर्योधन पर उस समय हंसने वालों में सर्वप्रथम है भीम। उसका हंसना अर्जुन को प्रेरित करता है, फिर नकुल, सहदेव और उनके बाद सेवकों तक के हंसने की बारी आती है। वहां उपस्थित सभी हंसते हैं, लेकिन द्रुपद सुता, द्रौपदी या पांचाली तो वहां है ही नहीं। फिर उसके दुर्योधन पर हंसने का प्रसंग कैसे जुड़ गया? सदा अपने बड़ों का सम्मान करने वाली, अपने युग के सभी उपलब्ध ज्ञान और शिक्षण पद्धतियों में विधिवत दीक्षित द्रौपदी अपने एक आमंत्रित अतिथि का अपमान कैसे कर सकती थी? असल में हमारे स्त्री विरोधी समाज को द्रौपदी की विदग्धता सहन न हुई। पूरे महाभारत में जितने कठोर प्रश्न यक्ष ने नहीं किए, उससे 1000 गुना कठोर प्रश्न द्रौपदी ने खुलेआम किए। महाकवि व्यास की इस नायिका ने अपनी प्रश्नों और तर्क शक्ति से कौरवों की सभा को निरुत्तर कर दिया। 12 वर्ष के वनवास में उसके प्रश्नों से युधिष्ठिर अनेक बार न सिर्फ चुप हुए, बल्कि उनके गिड़गिड़ाने तक की स्थिति देखी जा सकती है। संभवतः द्रौपदी की यही वाक्पटुता उसे भारतीय समाज की आंखों की किरकिरी बना गई। संभवतः मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरे महाभारत में द्रौपदी ने अतार्किक और अनावश्यक प्रश्न एक भी नहीं किया है। फिर उसके खिलाफ ऐसा झूठ गढ़कर उसके मुंह में रख देना कैसे हुआ होगा? आज भी लोग मानते हैं कि पारिवारिक कलह के पीछे जर, जोरू और जमीन, ये 3 ही महाकारक होते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच जर जमीन का मामला तो था। उत्तराधिकार में कम हिस्सा पाने के बाद भी पांडव उन्नति कर रहे थे। उनका राज्य, मान और धन दोनों ही प्रकार से फल फूल रहा था, लेकिन उनके और कौरवों के बीच जोरू या स्त्री से जुड़ा कोई मुद्दा न था। कहानी में वह मुद्दा दिया ढुलमुल आचरण वाले राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने द्यूत यानी जुए के खेल के द्वारा। ये घटना महाभारत की कहानी में स्वाभाविक रूप से आई, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा जुआ खेलने और एक बेहद गैर जिम्मेदार और मर्यादाहीन आचरण में अपनी पत्नी तक को दांव पर लगाकर हार जाने से मर्यादावादी पुरुषोचित कुंठा तिलमिलाई और उस दांव के समानांतर द्रौपदी के भीतर एक भारी दोष देखना आवश्यक हो गया। फिर एक ऐसा झूठ गढ़कर थोप दिया गया द्रौपदी पर, जो महाभारत के किसी भी संस्करण में न लिखे होने पर भी आज हर भारतीय के मन में अंकित है। इस लांछन का जितना कारक समाज है, उससे कहीं बड़ा और गहरा कारक है भारतीय टेलीविजन और सिनेमा के स्त्री विरोधी लेखक, निर्माता और निर्देशक।
इसीलिए कुछ फिल्मों, धारावाहिकों और पाठ्यक्रमों या उससे इतर लिखी गई असंख्य कहानियों में द्रौपदी को दुर्योधन पर हंसता हुआ दिखाया गया, लेकिन किसी ने मूल पाठ से इसकी सच्चाई जांचने की कोशिश नहीं की। द्रौपदी ने तो अपने 5 पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा तक को क्षमा कर दिया था। जिस स्त्री ने अपना अनैतिक विभाजन सहन किया, उसे यह समाज अपने कौरवोचित आचरण के जरिए लगातार अपमानित करने के अवसर खोजता है। इसी तरह का एक और प्रसंग है कर्ण से द्रौपदी के प्रेम की कपोल कल्पित कथा। ऐसी कथाएं द्रौपदी के प्रति लेखक लेखिकाओं की अदृश्य कुंठा का धधकता हुआ प्रमाण है। अग्निकुंड से उत्पन्न द्रौपदी ने कब सोचा होगा कि उसने जो शब्द नहीं कहे, उसकी आंच भी उसके दामन को दागदार बनाती रहेगी और प्रबुद्धों का समूचा तबका भीष्म की तरह मुंह बांधे दर्शक बना रहेगा। बेहतर होगा कि मूल महाभारत का अध्ययन कर द्रौपदी को इस कलंक से मुक्त किया जाए।